मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 5 शुरू कर दिया है और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 किए थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से समझना है इसको। तो यहाँ स्टेटमेंट में x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें हमने क्या लेना है, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तब आपने जो मोड x है उसको x लेना है और लेस देन के लिए आपने मोड x को माइनस x लेना है। तो देख सकते हैं आप डिस्प्ले पर लेस देन के लिए माइनस का साइन, तो x कैंसिल हो गया -1, और ग्रेटर देन 0 के लिए x, तो x कट गया तो जस्ट हमारे पास 1 आ गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट C बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन। हमने एक रियल लाइन पर पॉइंट ले लिया। तो पहला जो होगा केस, इफ, जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होगा, इफ C लेस देन 0 देन FC क्या हो जाएगा आपका -1। इसी तरह से जब हम लिमिट लेंगे x अप्रोचिंग टू C, fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू C। तो fx क्या है आपका लेस देन के केस में -1 है, तो ये -1। तो देखें जो आपका फंक्शन है, हमने पॉइंट क्या लिया है, C पॉइंट लिया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि उसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं C, किस पर, रियल लाइन पर। तो FC जो है वो भी -1 आ गया और जो उसकी लिमिट है वो भी -1 आ गई। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या था, केस नंबर 1। तो केस सेकंड में इफ C इक्वल टू 0, ठीक है, इफ C इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा कि हमें पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखिए 0 नेगेटिव को अगर आप h में चेंज करते हैं तो x क्या होता है, 0 माइनस h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया। और fx अब फंक्शन क्या है इस केस के अंदर, अगर आप देखेंगे ये अगर हमारा c इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो फंक्शन क्या होगा हमारा, अब नेगेटिव का मतलब तो क्या हो गया, लेस देन वाला केस, उसमें क्या होता है -1, तो जस्ट -1। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, इसको आप h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो जो आपका फंक्शन है, अब 0 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ग्रेटर वाला हो गया, ठीक है ना, ग्रेटर वाला केस, उसमें जो आपका फंक्शन है वो 1 है, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। देखें यहाँ 0 नेगेटिव है तो आपने कौन सा लेना है, जो आपका लेस देन वाला था, और जब आपका 0 पॉजिटिव है तब आपने ग्रेटर देन वाला लेना है। तो दोनों लिमिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया एट जो है आपका x इक्वल टू 0। केस थर्ड में अगर C हमारा पॉजिटिव है तो FC, तो C पॉजिटिव है तो FC क्या होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं 1। अब उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू C, fx क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C में fx भी जो है वो आपका 1 ही रहेगा। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, तो ये भी सोल्व करके 1 ही आ गया। तो यहाँ पर जो लिमिट है x अप्रोचेस टू C, fx इक्वल टू FC हो गया, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस। तो इसने पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, तो डिसकंटिन्यूटी होगी जस्ट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। जो डिसकंटिन्यूटी रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, x इक्वल टू 0 पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। अब पिछले क्वेश्चन में जो मोड x था वो ऊपर की तरफ था, अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है और याद हो भी जानी चाहिए कि इट इज़ नोन दैट x लेस देन 0, ठीक है ना। अगर x लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा तो मोड x क्या होगा, -x।
तो अब इसके अकॉर्डिंग आप जो एफ एक्स है वो चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एक्स है, नीचे मोड एक्स है, तो मोड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -1 इफ एक्स लेस देन 0, और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पर ये -1 का -1 ही रहेगा। तो अगेन लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो लिमिट है, ठीक है, वो निकालते हैं। तो अब जो लिमिट है x अप्रोचेज टू c एफ एक्स, वो क्या होगा, देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो क्या वैल्यू है, -1, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर एफ एक्स की जगह -1 रखेंगे तो जस्ट ये -1 ही आ जाएगा। और अगर मैं सिंपल एफ सी की बात करूँ, ठीक है ना, ये ग्रेटर है और इक्वल भी है, ठीक है ना। अब जस्ट मैं एफ सी की बात करूँ तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर -1 ही होगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जब हम एक्स सी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, अलग अलग केस नहीं बने, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब ग्रेटर पर भी ये क्या हो गया, -1 हो गया। अगर आप लेस में भी जाओगे तब भी ये -1 होगा, और सीधा अगर आप वैल्यू रखते हैं तब भी ये माइनस होगा। तो ये फंक्शन क्या है, ओवरऑल आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप यहीं ख़त्म कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ भी क्या है, एक तो ग्रेटर इक्वल टू 1 है और लेस देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 1। पहले तो मैं यही लाइन लिखूंगा, लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन, ठीक है, ये हर एक में आपने लिखना है। अब यहाँ पर केस बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर केस बनेंगे क्योंकि यहाँ पर मोड वाला नहीं है कि ऊपर भी -1 आ गया नीचे भी -1 आ गया। यहाँ पर आपको दोनों फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या लेते हैं हम यहाँ पर, इफ़ सी लेस देन 1, सी लेस देन 1, तो एफ सी क्या होगा, लेस देन 1 के लिए तो आप ये ले लेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट x अप्रोचेज टू c, x अप्रोचेज टू c के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह आ गया c स्क्वायर प्लस 1, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया जब x आपका लेस देन 1 होगा। केस नंबर 2, इफ c इक्वल टू 1 देन एफ सी क्या हो जाएगा आपका, 1 पर लेना है तो f1 हो जाएगा। तो f1 के लिए x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो c1 के लिए तो ये हो गया। अब क्योंकि हम 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लिमिट x अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा, 1 के लिए 1 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, लेस देन वाली टर्म लेंगे। लेस देन वाली टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं h पे चेंज करूँगा तो h अप्रोचेज टू 0, अगर x को मैं 1 माइनस लेता हूँ तो ये हो गया 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, तो h की जगह 0 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। अब राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेंगे, तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू क्या थी, x प्लस 1, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, जहाँ x है इसकी जगह आएगा 1 प्लस h, h की जगह 0 रख दिया तो 1 प्लस 1 2, ठीक है, h की जगह 0 रख दिया 1 प्लस 1 2। तो हमने 1 पर चेक करना था, तो 1 पर चेक करने के लिए हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ली 2, राइट हैंड लिमिट ली 2 और सीधा फंक्शन में वैल्यू पुट किया 2, तीनों वैल्यू सेम हो गई, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 3 में, जिसमें हम c ग्रेटर देन 1 लेंगे। केस नंबर 3, अब इसमें क्या है कि c ग्रेटर देन 1 लेना है, तो एफ सी क्या होगा,
एफ सी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करेंगे आप, जो ग्रेटर वाली वैल्यू है वो ले लेंगे x + 1। तो x + 1 में जब आप x की जगह c रखोगे तो क्या आएगा c + 1। फिर लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x), तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो f(x) की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, x + 1 ही लेंगे, तो x की जगह हो गया c + 1। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इक्वल टू fc। तो स्टूडेंट जो ग्रेटर है और लेस देन है उनके लिए तो आप जस्ट फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आपका ग्रेटर वाला होगा, ठीक है ना। जब ग्रेटर की बात आती है तो ग्रेटर वाले फंक्शन को यूज़ करें, लेस देन है तो लेस देन वाले फंक्शन को यूज़ करें। और जब आपको इक्वल पे निकालना है तो इक्वल में आप सीधा जो है इक्वल वाला फंक्शन यूज़ करें, फिर लेफ्ट हैंड के लिए लेस वाला और ग्रेटर के लिए ग्रेटर वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिमिट f(x) fc क्या वैल्यू आगे दोनों की सेम आ गई, तो ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। तो इसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, नो डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर भी ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट्स दी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 11 बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा, तो 12 में चलते हैं। 12 में आपको देखो जैसे कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। अब यहाँ पर भी दो टर्में दे रखी हैं, एक तो x लेस देन इक्वल टू 0। देखो x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब एक बार तो आप क्या करोगे 1 पर चेक कर लेना, ठीक है, तो और दूसरी बार लेस वाला और फिर ग्रेटर वाला, ठीक है ना। हम कोई भी पहले पॉइंट ले लेंगे c, तो c के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, लेट c बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन। तो रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, फिर उसके बाद हम केस नंबर 1 लेते हैं। इफ़ c लेस देन 1 देन, तो लेस देन के लिए क्या लोगे आप, x की पावर 10 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा fc x की पावर 10 - 1 में xc रखेंगे तो c की पावर 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिमिट की तरफ चलते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x), तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो f(x) क्या है, x की पावर 10 - 1, तो c को x की जगह रखा तो c की पावर 10 - 1 हो गया। अब दोनों वैल्यू जो हैं, एक तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू c रखने पर सेम है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। किस पर, x लेस देन 1 पर। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 2, इफ c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x), तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब आपको लेस देन वाली वैल्यू लेनी है, तो क्या है लेस देन वाली वैल्यू, x की पावर 10 - 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 1 - h की पावर 10 - 1, तो h की जगह 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 की पावर 10 - 1, 1 की पावर 10 1 हो गया, 1 - 1 0, तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 0। अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x), तो f(x) क्या लेंगे, जो ग्रेटर वाला है क्या था x², तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 पॉजिटिव के लिए 1 + h हो गया और इसका स्क्वायर, तो h की जगह मैंने 0 रख दिया, तो सोल्व करके जस्ट 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, ये हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 में हम c ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, तो ग्रेटर वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं x² में, तो c² आ गया। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x), इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वाली वैल्यू है x² उसमें ही पुट करेंगे, तो c²,
तो दोनों केस में सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, फंक्शन में भी और लिमिट में भी। तो वैल्यू दोनों सेम हो गई, देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, किस पर, एक्स ग्रेटर देन 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यू है, अदरवाइज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो स्टूडेंट हमें a और b के बीच में क्या करना है, रिलेशन बताना है, सो दैट f डिफाइंड बाय। तो f डिफाइंड बाय आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं आपको a और b जो है वो अननोन टर्म्स हैं। तो करना क्वेश्चन को वैसे ही है हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे ये x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, तो हम इसकी क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को इक्वल, ये कॉन्टिन्यूस है तो मैं इसकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, देन तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव fx। तो fx की जगह आप, ठीक है ना, अब यहाँ पर fx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जो नेगेटिव वाले के लिए लेस देन ax प्लस 1। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a x की जगह हो गया अब 3 माइनस h प्लस 1। तो h की जगह मैंने 0 रखा तो 3a प्लस 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव fx। अब fx की वैल्यू क्या करनी है आपने, ग्रेटर देन 3 वाली लेनी है। तो ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, bx की जगह हो गया 3 प्लस h प्लस 3। तो स्टूडेंट h की जगह मैंने 0 रख दिया तो 3b प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आई है, 3a प्लस 1, और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आई है, 3b प्लस 3। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो है 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब 3a इक्वल टू 3b, 1 को मैं उधर ले गया हूँ तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। तो ये इनका आपस में क्या हो गया, रिलेशन आ गया। और डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 3, तो वी गेट, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो a b प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। कोई भी फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूस है और आपको कोई रिलेशन पूछता है या फिर कोई भी अननोन टर्म्स पूछता है तो आपने जस्ट क्या करना है कि दोनों को पहले तो इक्वल कर दो, दोनों लिमिट्स को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दो। तो अननोन टर्म और रिलेशन जो भी पूछता है तो वो आ जाएगा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो है हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 तक किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन बीच में हमने स्किप किए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही थे, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, देखो कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इजी वे में समझाऊं, ठीक है। अगर आप कहीं और भी देखेंगे तो आपको बड़ा लेवल जो है कहीं का बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि इजी लैंग्वेज में आपको इजी तरीके से समझाया जाए। तो उम्मीद है टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जय माता दी।